हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी लोकेटेड? ऑप्शन हैं गोवा, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की PDF करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की, बल्कि जितने भी हमारे डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स सेशंस आते हैं, सभी की PDF आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगी। बेसिकली हमारा एक 1 ईयर वैलिडिटी वाला PDF कोर्स है, जिसमें हम आपको PDF प्रोवाइड कराते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट पीछे, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, हमारा ये कोर्स आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा कुछ आपको पढ़ने की नीड नहीं है। करंट अफेयर्स के सेक्शन में करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगा आपको एक कोर्स। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। The Hurun Global Reach List 2026 reported that India's billionaire count has risen to 308, placing the country at which position globally in terms of the total number of billionaires. हुरुन ग्लोबल रीच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 308 हो गई है, जिससे अरबपतियों की कुल संख्या के मामले में देश वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, थर्ड। तो इंडिया के जो बिलियनियर्स की संख्या है वो 308 हो चुकी है। पिछले साल से कंपेयर करें तो 24 ज़्यादा है, ऐसा हुरुन ग्लोबल रीच लिस्ट 2026 में बताया गया है। और अगर हम बिलियनर्स की संख्या के मामले में बात करें तो भारत तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरे पर चाइना है, यानी कि सबसे ज़्यादा बिलियनर्स यूनाइटेड स्टेट्स में, फिर चाइना में, तीसरे नंबर पे भारत में है। टोटल वेल्थ जो इंडियन बिलियनर्स की है वो भी 10% बढ़ी है, 112.6 ट्रिलियन रुपीज़ हो चुकी है। 199 इंडिविजुअल्स ने इंक्रीज रिपोर्ट किया है। 7% जो इंडियन बिलियनर्स हैं वो वीमेन हैं। मुकेश अंबानी जो कि चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, ये इंडिया और एशिया दोनों के रिचेस्ट पर्सन है। 9.8 ट्रिलियन रुपीज़ इनकी नेट वर्थ है। गौतम अडानी दूसरे नंबर पर है। रोशी नादर मल्होत्रा जो कि चेयरपर्सन है सेल टेक्नोलॉजीज के, तीसरे नंबर पर है। 3.2 ट्रिलियन रुपीज़ इनकी वेल्थ है और इकलौती महिला है इंडिया 10 रिचेस्ट इंडिविजुअल्स में। सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स हेल्थ केयर सेक्टर ने प्रोड्यूस किए हैं, 53। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स मुंबई सिटी से आते हैं, 95 बिलियनियर्स। और एशिया के बिलियनियर कैपिटल शेंज़ेन है, चाइना में। न्यूयॉर्क में जो है 146 बिलियनियर्स हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें ग्लोबली किस सिटी से सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स हैं तो न्यूयॉर्क से हैं, फिर शंघाई, बीजिंग, लंदन। हमारे देश का जो यंगेस्ट बिलियनियर है वो रितेश अग्रवाल है, ओयो के फाउंडर, 32 एज है इनकी। Which country has recently become the first nation in the Americas to be officially verified by World Health Organization for eliminating leprosy disease? हाल में कौन सा देश अमेरिका महाद्वीप का पहला ऐसा राष्ट्र बन गया है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए आधिकारिक रूप से प्रमाणित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, चिले। तो चिले फर्स्ट कंट्री बन गया है अमेरिका में जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रमाणित किया गया है लेप्रोसी डिजीज फ्री। लेप्रोसी को हम हैंसेन डिजीज भी कहते हैं। ये क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है, बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। स्किन को अफेक्ट करता है, पेरिफेरल नर्व्स, आइज, रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, इन सभी को अफेक्ट करता है। और अगर हम ग्लोबली बात करें तो चिले दूसरी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसे WHO वेरिफिकेशन मिला है लेप्रोसी एलिमिनेट करने के लिए। पहली कंट्री जॉर्डन रही 2024 में। Which Indian state has secured the first position in the national implementation of the Interoperable Criminal Justice System 2.0 according to data up to January 2026? जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली 2.0 के राष्ट्रीय कार्यान्वयन में किस भारतीय राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 को इम्प्लीमेंट करने में। अगर हम 2026 तक का डेटा देखें
और जो लेटेस्ट डैशबोर्ड है उसके हिसाब से उत्तराखंड का स्कोर 93.46 रहा है। दूसरे नंबर पर हरियाणा है, फिर असम है, फिर सिक्किम है, फिर मध्य प्रदेश है। Who has been honored as the global winner of the 2025 IOC Gender Equality, Diversity and Inclusion Champions Award? 2025 के IOC लैंगिक समानता, विविधता और समावेशन चैंपियंस पुरस्कार के वैश्विक विजेता के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है अभिजीत भट्टाचार्य। अभिजीत भट्टाचार्य फॉर्मर कैप्टन है इंडियन मेंस नेशनल वॉलीबॉल टीम के। इन्हें ग्लोबल विनर नामित किया गया है 2025 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जेंडर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन चैंपियंस अवार्ड के लिए। हर साल 6 अवार्ड विनर्स इस तरह के चुने जाते हैं, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशियानिया से। तो एशिया से अभिजीत भट्टाचार्य को चुना गया है। Which global technology company has opened its first infrastructure innovation center at the campus of India System Development Lab, बेंगलुरु? किस कंपनी ने बेंगलुरु स्थित इंडिया सिस्टम डेवलपमेंट लैब के परिसर में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर खोला है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है IBM। तो IBM ने फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर अपना ओपन किया है इंडिया सिस्टम डेवलपमेंट लैब बेंगलुरु के कैंपस में, और इस फैसिलिटी का नाम है संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर। Which insurance company has recently appointed acclaimed actor Pankaj Tripathi as its brand ambassador and launched the integrated brand campaign titled चुनिए भरोसा अपनों सा? हाल ही में किस बीमा कंपनी ने प्रशंसित अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और चुनिए भरोसा अपनों सा शीर्षक से एक एकीकृत ब्रांड अभियान शुरू किया? राइट आंसर ऑप्शन ए है SBI जनरल इंश्योरेंस। तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और एक ब्रांड कैंपेन लॉन्च किया है चुनिए भरोसा अपनों सा। MD एंड CEO SBI जनरल इंश्योरेंस के नवीन चंद्र झा हैं। Bharat Electronics Limited has recently signed MOU with which space startup to jointly design, develop and manufacture satellite systems and payloads? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में किस अंतरिक्ष स्टार्टअप के साथ उपग्रह प्रणाली और पेलोड्स के संयुक्त डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और बेंगलुरु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने MOU साइन किए हैं ताकि जो सैटेलाइट सिस्टम है, पेलोड्स हैं, उनको डिज़ाइन किया जा सके, डेवलप किया जा सके, मैन्युफैक्चर किया जा सके। तो जो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हैं सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में हमारी, अगर हम वेरी लो अर्थ ऑर्बिट ऑपरेशन की बात करें तो उसको और एडवांस स्टेज पर ले जाना मकसद है इस कोलैबोरेशन का। Which institution has honored Professor Krishnamurthy V. Subramaniam with the Alumni Award for Professional Achievement, making him the first Indian economist to receive the distinction? किस संस्थान ने प्रोफेसर कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम को व्यावसायिक उपलब्धि के लिए एलुमनी पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिससे वे यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री बन गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने प्रोफेसर कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम को एलुमनी अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट से सम्मानित किया है। इस तरह से फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट बन गए हैं जिन्हें इस तरह की डिस्टिंक्शन प्राप्त हुई है। मिस्टर सुब्रमण्यम 17th चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2018-2021 के बीच में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, और फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें सम्मान मिला है। इंडिया एट 100 इनकी बुक है। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी वॉज स्worn इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? राइट आंसर ऑप्शन सी है कर्नाटक हाई कोर्ट। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि, अब तो ये खैर वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं, इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को शपथ दिलाई है चेन्नई में। ठीक है, जस्टिस SA धर्माधिकारी 55th चीफ जस्टिस होंगे इस हाई कोर्ट के। मद्रास हाई कोर्ट के है ना, ये गलत लिख रहे हैं यहाँ पर आंसर, कर्नाटक हाई कोर्ट गलत लिखा है, मद्रास हाई कोर्ट है इसका आंसर, ऑप्शन बी। PDF में सही कर दूंगा मैं इसे। ठीक है, और RN रवि वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं। जब इन्होंने शपथ दिलाई थी तब ये तमिलनाडु के गवर्नर थे। Who has been appointed to take over as the next chief of army staff of Indian Army? ये हिंदी गलत हो गया इसमें ना। भारतीय सेना के अगले उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये सही है। Who has been appointed as the next vice chief of army staff in the Indian Army? ये होगा इसका सही आंसर, सही क्वेश्चन, और सही आंसर ऑप्शन है
लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। तो सदर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। ये नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे 1 अप्रैल से। फिलहाल जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है लेफ्टिनेंट जनरल पीपी सिंह, ये वेस्टर्न आर्मी कमांडर बनाए गए हैं, ठीक है। और ईस्टर्न आर्मी कमांड में लेफ्टिनेंट जनरल वीएमबी कृष्णन, ये नेक्स्ट जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, ये सदर्न आर्मी कमांडर होंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंपनी टू जॉइंटली वर्क ऑन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और घटक निर्माण पर संयुक्त रूप से काम करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है सेस्मोस एचईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सेस्मोस एचईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इन्होंने एमओयू साइन किया है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पर साथ में कार्य करने के लिए। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बीएल के मनोज जैन है। इस तरह के क्वेश्चन में केवल आपको ये पढ़ना होता है कि किन दो ने समझौता किया है, ठीक है। एक कमेंट आया था कि सर डिटेल में पढ़ाइए। अब इसमें आप डिटेल में क्या पढ़ेंगे? जो डिटेल है वो मैं आपको सब कुछ लिख के रखता हूँ। अगर आप डिटेल में चाह रहे हैं इसका मतलब आप अपना ही समय वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई कंसेप्ट आता है। हाँ, कंसेप्ट बताइए। अब कंसेप्ट इसमें इस तरह क्वेश्चन में कोई कंसेप्ट ही नहीं होता, ठीक है। ये भी मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको ऐसा लगे कि बहुत शॉर्ट में चल रहा है, वरना इस पैराग्राफ की भी जरूरत नहीं थी, केवल इतना बहुत था। ऐसे ही अगर हम पहले के क्वेश्चन देखें ना, ठीक है, चलो ये तो ठीक है, और इससे पहले के देखें, ठीक है, तो केवल इतना बहुत था। इसमें भी केवल ये कि मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी बनाए गए हैं, बस इतना बहुत था, ठीक है। तो कंसेप्ट जिसमें होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ो, जो वन लाइनर के मतलब का है। India's seventh national report to the Convention on Biological Diversity provides a comprehensive assessment of the country's progress toward how many national biodiversity targets। जैव विविधता सम्मेलन भारत की 7वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट में देश द्वारा कितने राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों की दिशा में की गई प्रकृति का व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 23। तो भारत ने अपनी 7th नेशनल रिपोर्ट सबमिट की है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर, और जो भारत की प्रोग्रेस है 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट में और 142 इंडिकेटर में वो बताई गई है। और जो कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से भारत ने प्रोग्रेस की है। इंडिया की फर्स्ट फुल प्रोग्रेस असेसमेंट है जब से भारत ने इस कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया है 2022 से, ठीक है। और ये रिपोर्ट डेटा विल फेड इनटू इंटरनेशनल असेसमेंट ट्रैकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स, तो ये इंटरनेशनल जो जो जहाँ पर ये डेटा रखा जाता है सब कंट्रीज़ का, तो वहाँ पर भारत का डेटा भी रखा जाएगा। भारत का एक गोल भी है 30x30, यानी कि कंजर्विंग 30% ऑफ लैंड एंड सी बाय 2030। जो एक कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP15 के दौरान अडॉप्ट किया गया था 2022 में। बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिवर्स करना, उसको बचाना 2030 तक इसका एम है। केतन मर्चेंट हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच बैंक? केतन मर्चेंट को किस बैंक का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है फिनो पेमेंट्स बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिनो पेमेंट्स बैंक को मंजूरी दे दी है कि आप केतन मर्चेंट को इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि जो इनके CEO हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऋषि गुप्ता, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। और मर्चेंट फिलहाल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, इन्होंने कुछ फ्रॉडबाजी की थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित वायलेशन इन्होंने किए थे। विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू रेज 10,000 करोड़ रुपीज थ्रू लॉन्ग टर्म ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट? कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक घरेलू बाजार में दीर्घकालिक खरीद संरचना बॉन्डों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जोड़ने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा फर्स्ट इंडियन बैंक बन गया जिसने 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं अपने लॉन्ग टर्म ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के जरिए डोमेस्टिक मार्केट में। 5,000 करोड़ रुपए बेस इशू और 5,000 करोड़ रुपए ग्रीन इशू ऑप्शन के जरिए। 7 साल के बॉन्ड है, AAA रेटिंग इसको दी गई है, 7.10% का कूपन रेट है। MD एंड CEO बैंक ऑफ बड़ौदा के देवदत्त चंद है। हाउ मेनी मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन द कमिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिकमेंड रिफॉर्म्स फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स? भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों में सुधारों की सिफारिश करने के लिए गठित समिति में कितने सदस्य शामिल हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है 17 मेंबर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 17 मेंबर कमेटी स्टैब्लिश की है ताकि कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म
रिकमेंड किए जा सकें स्पेशल इकोनॉमिक जोन से संबंधित, और किस तरह से हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2.0 पॉलिसी को 6 मंथ के अंदर ला सकते हैं, इस बारे में बताया जाएगा। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 है ना, उसको अपडेट करने संबंधित है ये। इसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से, कस्टम से, नीति आयोग से, DPIIT, CBIC से। चीफ कौन है ये भी पता नहीं चला इसमें, मतलब चेयरपर्सन कौन होंगे इस कमेटी के। मोत्सबा खमनई हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द सुप्रीम लीडर ऑफ विच कंट्री इन द मिडिल ईस्ट। हाल ही में मोस्तबा खमनई को मध्य पूर्व के किस देश का सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन भी है ईरान। तो ईरान ने मोस्तबा खमनई को नया सुप्रीम लीडर चुना है। इनके फादर को असैसिनेट कर दिया गया अयतुल्ला अली खमनई को ईरान में, जो यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने स्ट्राइक किया था। और यहाँ पर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होती है, 88 मेंबर होते हैं, तो वो नाम करते हैं कौन सुप्रीम लीडर होगा। अली खमनई 37 साल तक ईरान पर सुप्रीम लीडर बने रहे ये 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद। तो इन्हें किल कर दिया गया US इसराइल द्वारा तेहरान में। इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना 1979 में हुई थी, जब यहाँ पर मोनार्की को एंड कर दिया गया। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। सिविल अकाउंट्स डे 1 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड सी ग्रास डे भी 1 मार्च को मनाया जाता है। अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल ऑयल एंड गैस शिपमेंट पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और जो SBI ने सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की है महिलाओं के लिए, वो $500 मिलियन US की है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक बुक रिलीज की थी, महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर, इसे लिखा है डॉक्टर धीरज ककाड़िया ने। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देख लेते हैं। वर्ल्ड ओबेसिटी डे कब मनाया जाता है? नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? नेशनल सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब मनाया जाता है? ईरानियन शिप का नाम बताना है जिसे हाल ही में डुबो दिया गया इंडियन ओशन में श्रीलंका के पास US सबमरीन द्वारा। यदि हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, सोने मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है, हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस PDF कोर्स में आपको RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो ये सब कोर्स आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 4481691188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।